कपिल का एक सवाल है। हाँ जी। तू मेरे नाम पर इतने सवाल पूछता है, मैं तेरे नाम पर एक सवाल पूछ रही हूँ अभी। तो कपिल का ये सवाल था कि जब आपने पीएम से बात की तो आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि सर जी आप हमारी कैश प्राइज की जरा लिमिट बढ़वा दो, ऐसा कुछ बात हुई कुछ? नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा लगा था जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया था, तब भी उनसे बात हुई थी, क्योंकि जब सेमीफाइनल लूज किया उसके बाद काफी डिसअपॉइंटेड थी टीम में, तो उनसे जब बात किया उन्होंने काफी पॉजिटिव मैसेज दिया पूरी टीम को और यही बोला कि पूरा देश और वो हमारे साथ हैं, बस अपना गेम खेलिए। और उसके बाद जब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका कॉल आया फिर से, पूरी टीम को बधाई दी और वो बोले आप वापस आइए, आपके साथ पूरा देश और हम सेलिब्रेट करेंगे। ये पैसे बढ़ाने वाला सवाल आपने मेरे नाम से पूछ तो लिया, लेकिन इसमें जो कंटेंट था ना कि पैसे बढ़ाने, वहीं से पता चलता सवाल आपका था। अब ये दोनों टीम से मेरा सवाल है कि जैसे आप दोनों के कोच जो हैं वो विदेशी थे, है ना? तो जहां तक मेरी नॉलेज है हरियाणा और पंजाब में इंग्लिश का नेटवर्क कम ही आता है। हालांकि ऐसी बात नहीं, हमारे पंजाब से प्रधानमंत्री भी हुए हैं, फौज के बड़े बड़े जनरल भी हुए हैं, कई फिर इधर शो भी शुरू कर लेते हैं, नहीं आता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी? पर ये मनदीप से पूछिए आप। इसका एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग 2015 में गए थे इंग्लैंड खेलने। अच्छा। और मैच के दौरान ना हाफ टाइम में एक रिपोर्टर आया और उसने पूछा कि हाउ डू यू फील, कि बारिश हो रही है, कैसा फील कर रहा है तुझे? ये बोला रेन नो रेन, मी रेडी, माई टीम रेडी। इसका एक और है, डूइंग गेम लेग स्ट्राइकर सभी अपना रनिंग करते हैं ना, जो भी ओपोनेंट को थोड़ा करने के लिए, ठीक है? तो ये थका हुआ है पुराना और बाहर आया तो कोच को बोल रहा है, कोच दे आर रनिंग अनशंट। भाई आप पंजाब में कहाँ से हो? जलंधर से। जलंधर से? मेरे ससुराल के शहर से। वाह भाई। लैंग्वेज का तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जो आपके स्किल्स हैं, जिस तरीके से आप खेले हैं, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आप तो मैदान में देखा मैंने कि दौड़ के खेलना होता है, ये बड़ा ही मुश्किल गेम है, बड़ा स्टेमिना वाला गेम है। तो आप लोग डाइट का भी ख्याल रखते हैं कि हल्का खाना है क्योंकि सारा दिन दौड़ना है, या फिर ये सोच के खा लेते हो कि दौड़ के पच तो जाएगा, आने दो जो आता है? क्या डाइट रहती है आप लोगों की? सारे आप बहुत फिट हैं वैसे। एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा। बिफोर ओलंपिक्स तो ऐसे था कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ नॉर्मल जो न्यूट्रिशन जो हमें डिसाइड कर रहा है वही खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे खेलने के बाद फिर तो जो भी आ रहा है अंदर जा रहा है। अच्छा। और लड़कियां तो वैसे ही कम खाती ना, आप लोग खाती नहीं दबा के कि नहीं? आप अपनी वाइफ के हिसाब से बोल रहे हो क्या? मेरी वाइफ तो बहुत खाती है। वो तो मेरा दिमाग भी खा जाती है कभी-कभी। नहीं, अब तो आप रिलैक्स है ना, अब तो ओलंपिक खत्म हो गया। कैसा फील हो रहा है जब आपको एकदम से, आप इंडिया जब आए होंगे तो सडनली लोग पहचान रहे, टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह आप ही चल रहे थे, तो क्या आता है मन में उस समय? क्या फील हो रहा था? कि बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे जैसे हॉकी में 41 ईयर्स के बाद मेडल आया था, एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और जब इंडिया में आया और इतना प्यार, इतना अच्छा स्वागत हुआ, सभी बोल रहे थे कि आप लोगों ने जो हॉकी को, बहुत ऐसा हो गया था कि बहुत लोग पहले कम हॉकी देख रहे थे, बट इस ओलंपिक्स में सभी ने हॉकी को बहुत ज्यादा फॉलो किया। वेरी नाइस। और बस सभी जगह से यही बोल रहा कि आपने हॉकी को अभी फिर जन्म दे दिया है। अभी सभी लोग, बहुत से बच्चे ऐसे कि वो अभी बोल रहे हैं कि अभी हमें भी हॉकी खेलना है, आपके जैसा बनना है, और वो भी चाहते हैं कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल लाएं। क्या बात। वंडरफुल। अच्छा, आप लोग जापान कितनी देर तक रहे थे? कितने दिनों? 20 दिन। 20 दिन रहे थे। तो वहाँ पे फिर खाना वाना मिला आपको अपनी मनपसंद का, कि जापानी फूड खाया आपने? नहीं, वहाँ पे हर कॉन्टिनेंट का फूड होता था, और स्पेशली टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से तो इतना जो दिल किया वो खा नहीं सकते। मैंने देखा वो ना चॉपस्टिक लेके जो खाते हैं ना, 2 डंडियां ले लेते हैं ना, 5-10 उंगलियां। जैसे श्रीजेश, मैंने देखा केरल में तो 5 चॉपस्टिक से खाते हैं, हाथों से ही चावल का गोला बनाया। तो जापान में वो 2 वो कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं खाया गया। आप में से किसी ने ट्राई किया वहाँ पे वो 2 उंगलियां लेके? हम लोग खाते हैं। मैं खा लेते हैं, हम लोग खाते हैं। सौ खाओ। सौ लगे कसम से, पंजाबी आदमी चॉपस्टिक के साथ। भाई वो मलेशियन है। एक्चुअली क्या यार, मैंने देखा नूडल जब वो 2 डंडियों में घुमाओ ना तो 2 ही चढ़ते हैं, और एक ऊपर लाते लाते एक वो भी नीचे फिसल जाता है। तो हम तो नूडल भी चम्मच से खाने वाले पंजाब वाले, भर के आना चाहिए। दिल भर जाता है ऐसे, मतलब नहीं, थोड़ा टाइम लगता है भाजी खाने में। 5-6 घंटे लगते होंगे।
हाँ मैं नॉलेज ले रहा हूँ, कब कल को हमें जापान या चाइना जाने का मौका मिले तो हम भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जब खेल रहे होते हैं मैदान में, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हुई होती है भाग भाग के, तो लड़के कभी कभी हाइपर भी हो जाते हैं, एक थोड़ी स्लेजिंग भी हो जाती है ना। हमारे मैच में और है भाई, वो आगे इंग्लिश में गाली देते हैं, यहाँ पे हमारे पंजाबी में शुरू हो जाता है मनदीप। और भाई पता है मैच के बाद बोलेगा, भाई साहब उसने मुझे इंग्लिश में दी और मैंने उसको पंजाबी में गाली दी। ठीक है ना उसको आपको समझ आई ना आपको, उसकी खेल का खेल भी हो गया, लड़ाई झगड़ा, खबर बाहर भी नहीं आई। अच्छा, जब मैच चलता है, लड़कों का तो मुझे पता है, लड़के तो चले जाते हैं ऐसे ही, लड़कियों को कभी मन में नहीं आता आपके कि पूरी दुनिया हमारा मैच देख रही है, थोड़ा थोड़ा आईलाइनर लगा लें, कुछ फाउंडेशन लगा लें, ऐसा करते हो आप वैसे मैच के दौरान? ये बता सकती है आपको अच्छे से। चानू क्या सही बता? आईलाइनर करना पसंद है मुझे। सिर्फ आईलाइनर लगाते हो और भी मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं जाते? नहीं मेकअप तो नहीं, पर आईलाइनर पसंद है मुझे। अच्छा, हाँ। और बाकी कोई नहीं लगाता? आई थिंक सो, नहीं लगाता होगा कोई भी। अच्छा, हाँ। पर एक्चुअली क्या होता है कि मैच में आप भाग रहे हो, गर्मी में पसीना आना है, बाद में अगर मेकअप निकल जाए तो कोच हैरान की ये कौन सी टीम आ गई। तो जैसे रेफरी लोग अलग अलग रंग के कार्ड दिखाते हैं, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, ऐसा तो लड़कियों की आदत होती है, मैंने देखा, मैं कपड़े की दुकान पे भी काम किया है, किसी को दुपट्टा दिखाओ ना रेड, भैया बेबी रेड नहीं है, ब्लड रेड नहीं है, तो आप लोग कभी रेफरी से बोला नहीं भैया थोड़ा फॉरेस्ट ग्रीन में दे दो कुछ या? वैसे कपिल का एक और सवाल था, आज बहुत सवाल पूछ रहा है ये कि आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स खेलने तो ऑफ कोर्स गए थे, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया वहां पर आपने, लव इन टोक्यो। कोई जापानी गुड़िया या कोई कोई मतलब जापानी गुड़िया पे दिल तो नहीं आ गया किसी का? हाँ भी मनदीप? नहीं नहीं ऐसा उस टाइम फोकस इतना था कि मेडल जीतना है, तो ये चीज जब मेडल जीत लिया फिर? वैसे वो नहीं है, सच बात ये है कि कोरोना के वजह से बाहर जाने नहीं दिया। अच्छा। और बाकी ये और दूसरी बात ये थी क्योंकि विलेज के अंदर भी ना मास्क पहन के आपको घूमना पड़ता था, अगर कहीं पे भी आपको जाना है, डाइनिंग हॉल कहीं पे भी आपको मास्क पहन के रखना था, तो फेस दिखता ही नहीं था। नहीं, आप तो बोल रहे मत, आपकी तो शादी हो चुकी है ना। आप भाई फेस दिखता है नहीं दिखता क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये इनकी फीलिंग बता रहा हूँ आपको। इन्होंने मलेशिया में शादी की है। ओह अच्छा। तो मेरे को आपको एक बात पूछनी थी, उनको आपका साग पसंद आ गया था कि आपको उनके नूडल? मुलाकात कैसे हुई थी आपकी अपनी वाइफ से? भाई ड्यूरिंग टूर्नामेंट हुआ था, जब हम लोग टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वहाँ पे उसको मिला था, और वो जब यहाँ पे आई थे तो यहाँ पे भी उसको साग और मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा था, तो वो अच्छा। वहीं पे फिर बोली कि मुझे यहीं पे रहना है। उन्हीं को साग अच्छा लगा होगा, आपको नूडल अच्छे लग भी नहीं सकते, पंजाब वाले नहीं। पर मैंने देखा आपने 2 बार मेरे ख्याल से किसी सीरीज में मलेशिया को हराया, एक बार 3-0 से, एक बार और। तो जब आप दामाद बन गए मलेशिया के, उसके बाद हिम्मत पड़ी आपको मलेशिया को हराने की? बिल्कुल भाई, और एक्चुअली ये कि वो भी इंडिया को सपोर्ट करती है, जब भी हम लोग मलेशिया के साथ मैच खेलते हैं ना, तो उसको रहता है कि हाँ मलेशिया को हराना है। वाह क्या बात है भाई, वो लड़की ने सोचा ना कि अब मैं भारत देश में आ गई हूँ, यहाँ की बहू, तो ये मेरी कंट्री, बिल्कुल अच्छी प्यारी बात भी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.